तारुफ तंजीम इस्लामी बरसगीर पाको हिंद में गुज़िश्ता 4 सदियों से इहयाए इस्लाम की जिद्दोजहद का अमल जारी है। तंजीम इस्लामी इसी जिद्दोजहद की नकीब है और इसी मिशन को अपनी बिसात भर आगे बढ़ा रही है। तंजीम इस्लामी के बानी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलमे इस्लाम के मारूफ मुफक्किर व मुफस्सिर कुरान और इनकलाबी रहनुमा मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह हैं। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया के तूलो अर्ज में फैले हुए करोड़ों अकीदतमंदों की अजीम अक्सरियत महज एक दाई और मुदर्रिस कुरान की हैसियत से जानती है, मगर बहुत कम लोग इस हकीकत से वाकिफ हैं कि जहां उन्होंने कुरान के पैगाम को आम करने और दुनिया के मुसलमानों की दीनी हवाले से फिक्री और अमली रहनुमाई का फरीजा अंजाम दिया है, वहीं कुरान हकीम की आफाकी हिदायत पर अमल पैरा होने और दीन के अमली तकाज़ों बिलखुसूस गलबा व इकामत दीन की जिद्दोजहद की खातिर एक मुनज़्ज़म जमात की दाग बेल भी डाली। ये काफिला 1975 ईस्वी से इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में तंजीम इस्लामी के नाम से निज़ाम खिलाफत के क़याम की जिद्दोजहद में सरगर्म अमल है। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ था कि कुरान हकीम की तालीम व ताल्लुम का काम यकीनन अपनी जगह निहायत फजीलत का हामिल है, लेकिन कुरान हकीम की तालीम व ताल्लुम के नतीजे में जो अमली तकाज़े और दीनी जिम्मेदारियां वाज़े तौर पर हमारे सामने आती हैं, उनसे पहलू तही और कोताही करना अपने ईमान को खतरे में डालने और निफाक का खतरा मोल लेने के मुतरादिफ है। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूस कुरानी के जरिए बिल उमूम और कुरान हकीम के एक मुंतखब निसाब की तदरीस के जरिए बिलखुसूस अपने काम का आगाज किया, जिससे न सिर्फ दीन का जामे तसव्वुर बल्कि फराइज़ दीनी का भी एक जामे तसव्वुर वाज़े हो जाता है। यानी इस्लाम एक हमागीर तसव्वुर दीन पेश करता है, जिसकी असल हैसियत एक कामिल नजरिया हयात और मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी की है, जो अपनी ऐन फितरत के मुताबिक अपना नफाज और गलबा चाहता है। कुरान सुन्नत की रोशनी में हर मुसलमान के बुनियादी तौर पर 4 फराइज हैं। नंबर 1, ईमान हकीकी का हुसूल, यानी जुबान से कलमा शहादत की अदायगी के साथ साथ तस्दीक कल्बी वाले ईमान हकीकी का हुसूल। नंबर 2, इबादत रब, यानी पूरी जिंदगी में अल्लाह ताला की मुकम्मल बंदगी करना। नंबर 3, शहादत अलन्नास, यानी इस बंदगी की कौलो अमल से दूसरों को दावत देना। नंबर 4, इकामत दीन, यानी अल्लाह की मुकम्मल बंदगी पर मुश्तमिल निज़ाम को कायम करने की जिद्दोजहद करना, जिसके लिए एक मुनज़्ज़म जमात नागुज़ीर है। चुनाचे इन्हीं दीनी फ़राइज़ की अदायगी के लिए तंजीम इस्लामी का क़याम अमल में आया। तंजीम इस्लामी का मकसद क्या है? तंजीम इस्लामी एक उसूली इस्लामी इनकलाबी जमात है जो पहले पाकिस्तान और बिल आखिर कुल रूए ज़मीन पर अल्लाह के दीन के गलबे यानी इस्लाम के निज़ामे अदले इज्तिमाई के क़याम या बाल्फाज दीगर इस्लामी इनकलाब के लिए कोशा है। इसकी तंजीमी साख्त बैत फिल मारूफ की मसनून बुनियादों पर कायम है। तंजीम इस्लामी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से माखूज तरीक़ेकार के मुताबिक गलबा दीन के लिए सरगर्म अमल है। इस्लामी इनकलाब के लिए तंजीम इस्लामी के पेशे नज़र तरीक़ाकार ये है कि उसके वाबस्तगान पहले अपनी ज़ात पर और फिर अपने दायरे इख्तियार में दीन को नाफिज करें और फिर एक मजबूत इज्तिमाइयत की सूरत इख्तियार करके एक पुरअमन गैर मुसल्लह मुनज़्ज़म अवामी तहरीक के जरिए बातिल निज़ाम का खात्मा करके दीन हक को गालिब व नाफिज कर दें। तंजीम इस्लामी किसी नई जिद्दोजहद की नकीब नहीं, बल्कि ये बर्र-ए-आज़म पाको हिंद में गुज़िश्ता 400 साला तजदीदी मसाई की अमीन है और गलबा व इकामत दीन के लिए बरसरे पैकार तहरीकों के तसलसल का हिस्सा है। मुख्तलिफ रास्तों का सफ़र तय करते हुए ये मशल यानी ओलंपिक टॉर्च इस वक्त पाकिस्तान में तंजीम इस्लामी के पास है। हुब्बे आजिला से दामन बचाते हुए गलबाए दीन और रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए मनहजे इनकलाबे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकसुई से आगे बढ़ते चले जाना और इंतखाबी सियासत की भूल भुलैयों से दूर रहकर इस्लामी इनकलाब की जिद्दोजहद का परचम बुलंद रखना बिलाशुबा तंजीम इस्लामी की एक बहुत बड़ी सादत है। बानी तंजीम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने 2008 में सालाना इज्तिमा के मौके पर अपने रफ़का के नाम एक पैगाम में तंजीम इस्लामी की दावत को जामे अंदाज में
6 نکات میں بیان کیا تھا۔ نمبر 1، ہمارا نصب العین صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کا حصول ہے۔ نمبر 2، ہماری اجتماعی جد و جہد کا ہدف اللہ کے دین کو بتمام و کمال ایک مکمل نظام کی صورت میں اجتماعی سطح پر نافذ کرنا ہے اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک انقلابی ہدف ہے۔ نمبر 3، ہماری دعوت کا مرکز و محور قرآن حکیم ہے۔ نمبر 4، ہمارا طریقے تربیت و تزکیہ خانقاہی نہیں بلکہ انقلابی یعنی نبوی طریقے تزکیہ پر مبنی ہے۔ نمبر 5، ہماری تنظیم کی اساس بیت فی المعروف پر قائم ہے۔ نمبر 6، ہمارا منہج سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1975 سے 2002 تک یعنی 27 سال تک تنظیم اسلامی کے امیر کی حیثیت سے ذمہ داری نبھائی۔ ستمبر 2002 میں پیرانہ سالی اور عوارض صحت کی بنا پر ڈاکٹر صاحب نے امارت سے معذرت فرمائی اور 4 سالہ طویل مشاورت کے نتیجے میں طے شدہ جانشین حافظ عاکف سعید صاحب کو امارت سونپ دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ستمبر 2002 عیسوی سے اگست 2020 عیسوی تک امارت کے فرائض حافظ عاکف سعید صاحب نے انجام دیے۔ حافظ عاکف سعید صاحب نے اپنی علالت اور خرابی صحت کی بنا پر امارت سے معذرت کی اور 8 اگست 2020 عیسوی کو تنظیم اسلامی کی مرکزی شورا کے اجلاس میں مشاورت کے بعد جناب شجاع الدین شیخ کو نیا امیر تنظیم اسلامی مقرر فرمایا۔ انتظامی نقطہ نظر سے تنظیم اسلامی کو زونز، حلقہ جات، مقامی تناظیم اور اسروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عوام میں دینی شعور بیدار کرنے کے لیے ہفتہ وار حلقہ ہائے قرآنی، ماہانہ دعوت اجتماعات اور دیگر دینی پروگراموں کے انعقاد کے ساتھ ساتھ آگاہی منکرات مہمات اور دیگر خصوصی مہمات بھی جاری رہتی ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ 1984 عیسوی سے جاری ہے، جس میں مختصر تشریح کے ساتھ ترجمہ قرآن بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، اولاً پاکستان اور بعد ازاں پوری دنیا میں اپنے دین کو غالب فرمائے، آمین۔